ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर हम तो बर्बाद हो गए। नहीं बेटा, ये आपका साइज सोचने का नजरिया बदल गया है, और या शायद आप ये कह सकते हैं कि आप अलग वे में सोच रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस आपके सिलेक्शन का वही है। 25% बच्चे अभी भी परमानेंट वहां पे हो रहे हैं, और आप अपने आप को 75% में क्यों मानते हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब पहले जो आप जॉब करता था एक बंदा, वह मान लो 16 साल जॉब करता था, मान लो अब 75% है, वो 4 साल के बाद में उनको रिटायर किया जा रहा है। तो आप सोचो इस कमी को पूरा करने के लिए कितने टाइम वैकेंसी ज्यादा आएगी। एक स्टेटमेंट कल भी जारी किया था और मैं फिर उसको रिपीट कर दूं, क्या वो ये था कि प्रत्येक युवा वर्दी की चाह रखता है, मतलब वो ये चाहते हैं कि प्रत्येक बंदे को वहां तक पहुंचने का मौका मिले। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप क्यों अपने आप को 75% जो रिटायरमेंट आ रहे हैं उनके लिए जा रहे हैं, और अगर वो भी जा रहे हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा आपको जो जॉब है उनमें अपॉर्चुनिटी में सबसे आगे बेनिफिट दिया जा रहा है। पहली चीज ये, आप उसको क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज, इतने दिन ये था कि सर वैकेंसी कब आएगी, अब धड़ाधड़ ऑफिशियल साइट पे चीजें अपडेट हो रही है, चीजें सामने निकल के आ रही है। आपका एज क्राइटेरिया बढ़ा के 21 कर दिया, लेकिन फिर भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। मतलब नहीं पढ़ने के 1000 तरीके होते हैं, पढ़ने का एक रीजन होता है। एनडीए में 400 सीट होती है, लेकिन देख रहे हो आप किस लेवल पे बच्चे वहां पहुंच रहे होते हैं, क्या कंपटीशन होता है। क्योंकि एक्सक्यूज से वहां पे 400 में शामिल नहीं हो सकते आप, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्यों उनको 75 में कैलकुलेट कर रहे होते हैं? पहली चीज तो ये। हमेशा बेटा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मिलेगी। आप थोटी प्रोसेस आपका नेगेटिव अगर आप रख के आप अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, और ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, ये बच्चे तैयारी करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए तो पोस्ट है ही नहीं। क्योंकि वो अगर ये सोच के साइड में हो जाएंगे तो 25% बच्चों का सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उनको तो तैयारी करनी नहीं है। तो बेटा कुछ चीजों को सोचो आप कि किस लेवल पे उसके बेनिफिट्स हैं, क्या चीजें आपको आगे लेके जा रही है। 16 साल में जो बंदा जॉब कर रहा था, अब वहां पे 75% बच्चों का पद खाली हो गया। उनको भरने के लिए किस लेवल पे आपकी वैकेंसीज होगी, किस लेवल पे आपको जल्दी जल्दी रिक्रूट किया जाएगा, उन चीजों को क्यों नहीं आप समझ रहे हैं। आप वहां पे चले गए, अभी बहुत सारी चीजें रिलीज नहीं हुई है, आप अपना प्रमोशन करवाते हैं। प्रमोशन होता है ना, एयरफोर्स नेवी में भी एज ए सोल्जर ज्वाइन करने के बाद भी प्रमोशन होते हैं। तो 4 साल में जो वहां पे एग्जाम्स होगी, जो भी उन्होंने रिलीज नहीं करी है, जैसा पहले प्रोसेस था वैसे उस प्रोसेस के तहत अगर अपन बात करें तो ऑफिसर जॉब के लिए भी तो आप जा सकते हो, नहीं प्रमोशन पा सकते हो। लेकिन चीजें हमेशा नेगेटिव थॉट के साथ में अगर आप बैठोगे, 1000 चीजें आपके सामने नेगेटिव होगी। और एक रीजन होता है आपको सिलेक्शन का कि मुझे 25% में ही इंक्लूड होना है। सर बताइए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से करूंगा, तो फिर काहे एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो? क्योंकि अब दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। 90 डेज का टारगेट दे दिया है साहब, अभी भी कमेंट ही करते रहोगे, या पढ़ाई स्टार्ट करोगे, या स्पीड दुगनी करोगे, या इधर उधर कमेंट ही करते रहोगे? बेटा चीजें स्पीड अप हो रही है, जगह जगह साइट्स पे अपडेट आ गया है अग्निवीर को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर। एज क्राइटेरिया आप देख रहे हैं 21, पहले 21 था क्या? आप एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन ये क्या है? पहले 21 साल तक बच्चा फॉर्म भरता था, नहीं अब भर रहा है। जो बच्चा बाहर चला गया था एज क्राइटेरिया से, आज वो बच्चा भी फॉर्म भरेगा, 2002 वाला बच्चा। सोचो आप, लेकिन चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए तो है, समझो उनको चीजों को बेटा। ओके चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आगे के प्रोसेस में, और बहुत सारी चीजें अभी क्लियर होना बाकी है, सामने आना बाकी है। वैकेंसी का, रिजल्ट का कहीं पर भी क्लियरेंस नहीं है। अगर होता तो तुरंत साइट पे अपडेट हो जाता, हुआ क्या? नहीं ना। तो बस थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को वेट करो, पेशेंस रखो, चीजें ऑफिशियल चीजें अपडेट हो, वहां पे आए, साइट पे तो आए। जैसे जैसे कल वाली चीजें अपडेट हुई है वो चीजें भी अपडेट होगी, आपका पूरा प्रोसेस भी अपडेट होगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा बेटा फोकस करो अपनी स्टडी पे, क्योंकि अब
वो टाइम आ गया है जहां पे अब आपको लगना है अपने फोकस गोल पे, सपने पूरे करने किसी भी कीमत पे। कल एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था, मतलब सच में यार सैल्यूट करता हूं उस बच्चे को। सर मुझे एक सीट चाहिए और वो एक सीट मुझे मिल गई ना, मैं उसको 25% में भी कैलकुलेट करके रखूंगा, और अगर 75% में भी आया ना सर, नाकारा नहीं घूमूंगा, टैलेंट है सर, आगे जाऊंगा। ये स्टेटमेंट जब उस बच्चे का मैंने पढ़ा ना, ये चीज मेरे को हर बच्चे में चाहिए। लेकिन एक्सक्यूज चाहिए हमारे को हजार। नहीं बेटा, एक्सक्यूज को साइड करो, अपने गोल को फोकस करो, नहीं तो बेटा कमेंट करते ही रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्लीज बी पॉजिटिव, फोकस ऑन योर गोल। और बेटा आपका जो एग्जाम डेट है पता नहीं चलेगा, आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। 90 डेज का टारगेट दिया है, चीजें यूं चुटकियों में बीत जाएगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट पॉइंट यहां पे मैं